चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट थर्ड का। और हमने आपको बताया था कि जो टीसीएस अभी हाल फिलहाल में जितने भी रेलवे का एग्जाम करवाई है उसके पैटर्न को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ताकि आने वाले सभी आरआरबी के एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर कर सकें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 13 तक सॉल्व करवाया। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन और सीटिंग अरेंजमेंट से और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है। करा कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। ठीक है, अच्छा इमारत में यहाँ पे दिया है सबसे निचले तल का क्रमांक क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, उसके ऊपर तल के क्रमांक 2 है। चलिए इसके ऊपर क्या है मेरे भाई, 2 है। ठीक है, इसी तरह सबसे ऊपर तल के क्रमांक 6 है। तो बस आपको करना क्या है, ये 3 और ये 4 ये 5 और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, करा एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। तो गुणनफल 15 है। कह रहा है कि एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है मेरे भाई, 15 है। तो अगर हम एफ को, ठीक है यहां से आपको समझना है कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एफ को, ठीक है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ को यहां भी बैठा सकते हैं। ठीक है, और एफ को यहां भी बैठा सकते हैं क्योंकि आपको पता है नहीं, कह रहा है कि एफ और ई, तो अगर हम एफ को यहाँ ई को यहाँ बैठा दें तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ई को यहाँ बैठा दें और एफ को यहाँ बैठा दें। ठीक है, तब भी इनका गुणनफल क्या होगा, 15 ही होगा। ठीक है, अभी दोनों को केस लेकर चल रहे हैं, कोई ना कोई एक केस केवल सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया है। ठीक है, कह रहा है सी बी के ठीक ऊपर रहता है। अच्छा इसमें कह रहा है कि जो सी है वो बी के ठीक ऊपर रहता है। ठीक ऊपर का मतलब सी जो है बी के ठीक ऊपर, तो बी को यहां बैठाएंगे तो सी को यहां, ठीक है तभी तो जो सी होगा बी के ठीक ऊपर बैठेगा, ठीक ऊपर बैठेगा। अब यहां तो बैठा नहीं सकते मेरे भाई, ठीक ऊपर मतलब जस्ट उसको ऊपर आना चाहिए, यहां भी नहीं बैठा सकते। ठीक है, चलिए ठीक है आगे, डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। तो डी और ई जिन तलों पर रहते हैं मेरे भाई, तो डी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डी को ई को यहाँ बैठाए उड़ाते इस वाले के कार्य से, तो इनका योग कितना होता, 9 हो जाता। तो ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा, अब यही लेकर चलेंगे। उनका योग 7 है। बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो अभी बचा क्या है, एफ डी ई सी बी बैठ गए हैं, तो ए बचा है तो ए को यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि ए ही बचा है। अब पूछा क्या है, बी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बस करना क्या है, बी और डी के बीच मेरे भाई ये कुल मिलाकर के 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है। ठीक है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे भाई। फिर से आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक गोल मेज की परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, तो आपको करना क्या है, एक स्पेयर बनाना है इस टाइप से। ठीक मेरे भाई, और यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 लोग बैठे, कितने लोग बैठे, 7 लोग। ठीक मेरे भाई, कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया, ठीक है 6 इधर
और 7 इधर हो गया और केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कह रहा कि M Q के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तो अगर हम Q को यहां बैठा देते हैं तो M को यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जो M है Q के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो दाया इधर, क्योंकि इधर मुंह करके बैठे हैं। P L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जो P है वो आपका क्या है, L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। R L के ठीक दाएं, ठीक है, R L के ठीक दाएं और Q के बाएं बैठा है। ठीक है, जो R है वो क्या है, L के, अब Q से पकड़ेंगे, देखने Q के ठीक बाएं बैठा है। R जो है L के ठीक दाएं, तो L को अगर हम यहां लिखेंगे तो इस तरीके से बैठा है, तो दाया तो इधर होगा, R यहां बैठ जाएगा और Q के ठीक बाएं बैठा है। अब तो यहां से सही हुआ। और जो P है L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। P जो है L के बाएं, यानी यहां पे, ठीक है, बाएं पड़ोस में बैठा है, क्योंकि यहां से लिए तो इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा उसी को पकड़ेंगे। तो Q को हमने Q के अकॉर्डिंग पकड़ लिया। अब क्या दिया है, यदि सभी व्यक्तियों को L से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णानुक्रम, अच्छा वर्ग के अनुसार, ठीक है, में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, अब इसमें ये देखना कि अभी कुल कितने बैठे हैं, L P R Q M बैठ गए हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, ठीक है, अच्छा M Q के ठीक दाएं पड़ोस में और O के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। O के ठीक बाएं, तो O यहाँ पे बैठेगा, O यहाँ पे बैठेगा और बचा क्या है N, तो N को यहाँ बैठा देते हैं, N को यहाँ बैठा देते हैं। अब कह रहा है कि यदि हम L से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी इस टाइप से आएंगे, ठीक है, तो कौन से घड़ी की सुई की दिशा में, तो वर्ग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए कितने व्यक्तियों की स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। तो क्या होता है, यहां से इधर से आएंगे, ठीक है, तो L यहाँ पे क्या होगा, M N, तो ये तो अपरिवर्तित रहेगी। O P Q R, O P Q R, देख रहे इधर से आ रहे हैं ना, तो L M N O P Q R, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रह रहा है वर्ग के अनुसार। वर्ग अगर हम यानी वर्ग के अनुसार लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास 4 व्यक्तियों के स्थान क्या होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक मेरे भाई, अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, यानी वर्ग के अनुसार वर्णानुक्रम का मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर हम सीरियल वाइज घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं, ठीक है, वो अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये N O Q R यही अपरिवर्तित रहेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मेरे भाई, ठीक मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये लगाएं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब पहले इनका हम पैटर्न चेक कर लेते हैं। ये S K C है और इसका कंपेयर इससे W O G से, तो S T यानी 19 के 11 पे और C 3 पे, और W यानी 23 पे होता है मेरे भाई, और ठीक है वो 15 पे है, G 7 पे, तो 9 4 13, 11 4 15 और ये 4, यानी इनके बीच 4 4 का डिफरेंट है।
ठीक मेरे भाई। और अब इससे करेंगे ASK, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 1 है मेरे भाई, और यहाँ पे 19 होता है और ये 11 है, तो 23 4 27, 4 का देख रहे हैं तो 27वें स्थान पे तो A आ जाएगा ना, 15 4 19, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 7 4 11। तो बस पैटर्न वही है, तो बस करना क्या है, EWO में 4 4 ऐड करने हैं, 4 4 ऐड करने। तो E 5वें पर है, W 23 पे है, O 15 पे है। ठीक है, तो क्या करना, 5 4 9, 23 4 27 और 15 4 19, यानी 9वां स्थान I का, 27वां A का और 19वां A का। तो IAS इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक मेरे भाई, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन लगाएं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मिल्क का संबंध इससे है और PO2 के संबंध इससे है, तो नेशन का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो करना क्या है कि यहाँ पे MILK का संबंध किससे दिया है, EPSR से दिया है। तो M यानी 13वें पे है, I 9 पे, L 12 पे और K 11 पे। T मेरे भाई कितने पे होता है, यानी 20 पे, और P यानी 16 पे, S 19 पे और R 18 पे। अब इनके बीच पैटर्न देखें क्या हो रहा है। तो 13 + 7 20, 9 7 16, 12 7 19 और 11 7 18, ये पैटर्न बना। अब यही +7 7 का पैटर्न आगे भी चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका इसमें हो गया, अब ये वाला चेक कर लेते मेरे भाई, ये क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, POT का WVA में। तो P यानी 16, O यानी 15 और T हमारे पास कितना हो जाएगा 20, W 23 होता है मेरे भाई, V 22 होता है, ठीक है, और A 1। तो चेक करें, 7 6 13, 7 5 12 और ये 7 हो जाएगा। यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो बस करना क्या है, नेशन में NATION, बस इसमें 7 7 का ऐड कर लीजिए। तो N मेरे भाई कितना होता है 14 पे, और A 1 पे, और T 20 पे, I 9 पे और O 15 पे, N 14 पे। तो बस 7 7 ऐड करना, 14 और 7 कितना हो जाएगा, यानी 21, और ये 8 हो जाएगा। सब में 7 7 ऐड क्योंकि पैटर्न +7 7 का, तो ये 27 हो जाएगा, और 9 7 16, 7 5 12 22 हो जाएगा, और 7 4 11, ये यानी 21 U 8 कितना मेरे भाई H, और 27 A 16, ठीक है, यानी P, और 22 V, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा U। तो UHAP VU UHAPUV, ये D वाला आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और डायरेक्शन से फिर क्वेश्चन दिया है। तो हमेशा से आपको एक ही ट्रिक NESW यही आपको लगाना है। तो लगा देते हैं NESW। अब कह रहा है कि राजेंद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, यानी नॉर्थ की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक मेरे भाई, और ठीक है ड्राइव करता, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं तो इधर है ने, इधर है, तो बाएं जब मुड़ता है तो यानी इधर आ जाएगा,
बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 7 किलोमीटर इधर, और फिर बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर इधर आ जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर इधर आ जाएगा। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। 9 2 11 और 9 2 11 कैंसिल, और 10 - 7, क्योंकि मेरे भाई जो डायरेक्शन कम होता है उसी की ओर जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप जहां से चले तो वहीं पे फिर जाना है, तो किस दिशा तरफ चलेंगे? जिसका डायरेक्शन कम होगा, जिसकी दिशा कम होगी। तो 3 किलोमीटर हम चलेंगे यानी वेस्ट की तरफ। 3 किलोमीटर हम चलेंगे कहां पे? वेस्ट की तरफ। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चले, बस यही इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये भी क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी डी ई एफ एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिनों। तो बस करना क्या है? सोमवार, ठीक है, मंगल, और ये बुध, बृहस्पति, ये क्या हो जाएगा? शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, एफ की परीक्षा शुक्रवार को होती है, तो बस ये फिक्स हो गया कि एफ की परीक्षा शुक्रवार को है। टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। अब इसमें कहा है कि टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो अगर हम टी को यहाँ लिखते हैं तो एक आएगा, तो टी को हमको यहाँ रखना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे। टी और एफ के बीच 2 लोगों की परीक्षा होती है। ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती। अच्छा, अब कहा है कि ई और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा है, तो 1 2 3 4, तो बस यहाँ पे ई को बैठा देते हैं। ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, और डी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। डी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। अब ये भी कहा है कि यू की परीक्षा, ठीक है, तो यू को यहां बैठा देते हैं, एस को यहां बैठा देते हैं। डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा हुआ है? तो डी यहां पे नहीं बैठेगा, क्योंकि डी सोमवार, तो सी यहां बैठ जाएगा। तो कहा क्या है? डी से पहले और सी के बाद, डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा हुई है? तो 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 4 लोगों की परीक्षा हुई। ठीक मेरे भाई, एक सिंपल ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि दिए गए वर्ण आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या। कह रहा है कि ये डेंटिस्ट वाला है, और ये आर्किटेक्ट और इलेक्ट्रीशियन। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है? इससे कितने इलेक्ट्रीशियन है? ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, जो आर्किटेक्ट भी हैं, आर्किटेक्ट भी है लेकिन डेंटिस्ट नहीं है? तो बस यानी ये 9 वाला जो है, ये 9, यानी कुल मिलाकर के 9 इलेक्ट्रीशियन ऐसे हैं जो आपके क्या है, आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन वो डेंटिस्ट नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट वाला तो ये है ना पैटर्न, ये तो इस पैटर्न में तो 9 आ नहीं रहा है, तो बस 9 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था तो 2 पार्ट में किया गया है। अब कह रहा है कि संख्याओं प्रतीकों को, ठीक है, ये आपका दिया है, इसका कोट आपका ये दिया है। अब इसमें कौन फॉलो कर रहा है ये देखिए। कह रहा है कि यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला अवयव एक संख्या और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो अंतिम अवयव प्रतीक थोड़ी ना है, वो भी संख्या है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ मेरे भाई।
ये क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा, यदि पहला अवयव एक सम संख्या है और अंतिम अवयव एक विषम संख्या है, पहला सम है अंतिम विषम है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। तो पहले और अंतिम अवयव को इससे डिनोट करना है, इससे के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दूसरा वाला तो फॉलो कर लिया, ये दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो ये फॉलो नहीं किया, बस दूसरे के कार्य। तो यदि पहला अवयव एक सम संख्या और अंतिम अवयव एक विषम संख्या, तो पहले और अंतिम अवयव को इस, यानी पहले अवयव और अंतिम अवयव कुल मिलाकर के 1 2 3 4, एक तो हो गया, 2 3 4, चार को ऐसे, चौथे वाले पे ऐसे। अब 7 का जो कोड है वैसे रख देना है, 7 का कोड जे, तो जे जैसे वैसे, 7 का कोड जे। 3 का कोड क्या है, 3 का कोड चेक करें के, तो के, तो कौन मिल रहा है इसमें, बस ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते मेरे भाई, चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें। और फिर से ये क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट से, क्या कहा है, 7 व्यक्ति आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की तरफ, यानी 7 व्यक्ति ये हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इसमें हमेशा हम 2 रो लेकर चलते हैं मेरे भाई, कुल मिलाकर ये है, कोई एक रो फॉलो करेगा, एक रो गलत होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कह रहा है कि एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो एल को यहाँ बैठा देते हैं, क्यू को यहाँ, और इस वाले में क्यू को इस वाले में, रुक जाइए, इस वाले में एल को यहाँ बैठाते, क्यू को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, पी क्यू के ठीक बाएं, पी क्यू के ठीक बाएं, ठीक और बाएं बैठा है। ठीक है, पी जो है वो क्यू के ठीक बाएं, यानी यहाँ बैठा है, क्यू के ठीक बाएं, इधर कोई स्थान है नहीं, ये गलत हुआ मेरे भाई, फर्स्ट रो आपका गलत हो गया और उसको अकॉर्डिंग नहीं लेकर चलना है। पी क्यू के ठीक और बाएं पी बैठा, सही है। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, पी और आई के बीच, पी और आई, तो आई को यहाँ कर देते हैं, पी और आई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ओ के बाई, ओ जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। ओ जो है वो के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, इसमें जो आपका ओ है। ठीक मेरे भाई, कह रहा है कि जो ओ है वो के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। वो के को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो ओ को यहाँ बैठा किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा, तो जे यहाँ बैठा, जे के दाएं किसी स्थान पर, अब तो सब बैठ गए ना। अब करना क्या, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे ओ है, तो ओ इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या दिया है, कह रहा है कि यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है, बाएं और दाएं ये, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी जो वॉयल्स होते हैं मेरे भाई वो क्या है, ए ई आई ओ यू, वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले अक्षर अगर ये आएंगे तो ठीक बाद वाले अक्षर में यानी +1 ऐड करना है, इन सभी में +1 ऐड करना है, और जो कॉन्सोनेंट आएंगे उनमें -1 करना है, कुल मिलाकर ये। तो बी में -1 कर दें क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो ए आ जाएगा, और ए में यानी ये बी हो जाएगा, और डी में यानी ये सी हो जाएगा। एफ आई जी, तो एफ में यानी ई हो जाएगा, और आई में एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई में एक बढ़ेगा तो यहाँ जे हो जाएगा, और जी में
एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आई में एक प्लस हो जाएगा तो जे हो जाएगा, और सी में एक माइनस तो बी, और ए ई में एक प्लस तो एफ। अब आते हैं एन में एक माइनस तो एम हो जाएगा, और ओ में पी हो जाएगा, और टी में एक माइनस एस हो जाएगा। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, ऐसे आपके अक्षर समूह बताने हैं जिनमें कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई ये और ये दो अक्षर समूह ऐसे हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है, बाकी इसमें इसमें है, तो दो सही हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। करा कि उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब देखिए ये कैसे पैटर्न बना है, पी आई एल का किससे, टी एम पी से। तो पी आपका कौन सा होता है, यानी 16वें पे है, आई 9 पे, एल 12 पे, और टी हमारे पास कितने में 20 पे होता है, और एम 13 पे, और पी हमारे पास कितने पे है, यानी 16 पे। पी, हाँ पी 16 पे, ठीक है। अब देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न आप चेक करें, 16 4 20, और 9 9 4 13, और 12 4 16, ये पैटर्न बन रहा है। अब इसमें क्या ये भी पैटर्न बन रहा है क्या, एन ए पी और किससे, आर ई टी से बनाते हैं। 14 है ये, और ये 1 है, और ये पी यानी 16, और आर 18 है, ई 5 है, और टी हमारे पास कितना है 20। देख रहे हैं 20 4 24 प्लस 4 प्लस 4, देख रहे हैं आर 18 जान ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ 18 लिखे हैं। तो बस प्लस 4 4 का पैटर्न किसमें बन रहा है, अब इसमें चेक करते हैं, बारी बारी से हमको चेक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये एच डब्ल्यू टी का डब्ल्यू ए एक्स में करते हैं, ठीक है। बाकी सब सारी चीजों को रब कर देते हैं मेरे भाई, ये पैटर्न तो आपको पता ही है, ठीक है। प्लस 4 4 का पैटर्न बना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ देखें एस किसमें कितने पे है मेरे भाई, 19 पे है, डब्ल्यू 23 पे, और टी हमारे पास कितने पे है 20 पे, और यहाँ डब्ल्यू 23 पे, ए 1 पे, और एक्स यानी 24 पे। देख रहे हैं प्लस 4 का पैटर्न, प्लस 4 का पैटर्न, और प्लस 4 का पैटर्न यहाँ, तो बस यही पहला वाला ही आ गया। अब किसी में ये सेकेंड नंबर पे या डी नंबर पे या सी नंबर बैठा है तो बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास पहले ही मिल गया तो यही आपका करेक्ट हुआ, ठीक मेरे भाई। ये क्वेश्चन हुआ 24। पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, एक सिंपल क्वेश्चन। प्रश्न नीचे 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है, ठीक है। अब इसमें कहना कह रहा है कि 697 ये पहला संख्या इस तरीके से दिया है। ये सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई क्या है 909 है, ठीक है। और इसका तीसरा अंक 9 है, ठीक है। तीसरे अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी अंक संख्या ये है तो इसका पहला अंक 2 है, तो 7 आंसर आएगा मेरे भाई, 7 आएगा इसका आंसर। चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बेहतरीन क्वेश्चन, और कैसे अटेम्प्ट करना है आपको और किस चीजों को देख समझ में रख के अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीजें आपको देखना है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको पूरी तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। KF17 को किससे HB6 से, और इधर मेरे भाई KH12 को HD1 से, ठीक है, संबंधित है। समान तर्क के अनुसार LP6 को किस रूप में डिनोट किया जाएगा। तो करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आप पहले देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे K 11 पे, F6 पे, ठीक है, H 8 पे, B 2 पे। क्या पैटर्न बना, 11 में से कितना घटाया गया है -3, और इधर हमारे पास अगर हम देखें तो -4,
और इधर हमारे पास पैटर्न क्या बना है, ठीक है, 8 6 9 6 15, ठीक है, 11 यानी -11 ये पैटर्न बना है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ तो -11 तो आ ही गया है, के का आपका क्या होता है 11 पे, एच 8 पे है और डी एच 8 पे है और डी आपका यहाँ पर कितना है 4 पे। ये भी पैटर्न चेक करते हैं, ठीक है, -3 और -4 ये पैटर्न बना है, -3 -4। तो बस करना क्या है, एल क्या है 12 पे है और पी मेरे भाई किस पे होता है 16 पे और 6 तो अपनी जगह पे है, ठीक है। तो इसमें हम -3 सेपरेट करेंगे, इसमें -4 और इसमें -11। तो 12 में से 3 9, 16 में से 4 यानी 12, तो 9 यानी आई और 12 यानी एल, आई एल, ठीक है, ठीक है, आई एल बस यही में है, तो बस यही सही हो जाएगा मेरे, ठीक है, बस यही सही हो जाएगा, ठीक है ये। और यहाँ जो पैटर्न बनेगा मेरे भाई ने, अगर हम देखें तो 12 -11 एक आया है, 17 -11 6 आया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर यहाँ प्लस का पैटर्न बना रहे हैं, प्लस ऐड किया है या प्लस का ऐड किया है, तो बस यहाँ भी हम प्लस ऐड कर देते हैं, तो आई एल -17 यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये सॉल्व करें मेरे भाई, सदाबहार क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ माइनस से और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई से, तो करना क्या है 13 माइनस सॉरी 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 यहाँ पे माइनस की जगह मेरे भाई क्या आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस की जगह पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, माइनस जगह पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन आ गया, ठीक है, और डिवीजन की जगह पे मेरे भाई प्लस कहा है और प्लस की जगह माइनस, तो बस करना क्या है 13 × 780 और डिवाइड 12 और +16 -32 सॉल्व करें मेरे भाई। 12 6 78 हुआ यानी 60 आपका डायरेक्ट आ गया और +16 -32, 13 6 78 780 +16 -32, 780 + 16 ऐड करें तो कितना होगा 6 और 8 1 9, 796 में से 32 हटा दें, 6 में से 2 4 और 9 में से 3 6, 764 आया है क्या इसमें भाई, विकल्प ही नहीं दिया इसमें, एक बार चेक कर लेते, 12 6 78, 13 6 36 18, ठीक है सही है, 780 780, ठीक है, 780 + 16 हमने किया है, 796 में से 32, 6 में से 2 जाए 4, 9 में से 3 जाए 764 आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, कहीं पर गलती हुआ है, सॉल्व करें मेरे भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन करें, यदि प्लस का अर्थ माइनस से है तो जहां प्लस है वहां माइनस लगाएं और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई से, तो माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई से, ठीक है, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन से, तो डिवीजन से करें और डिवीजन का अर्थ मेरे भाई प्लस से करिए, तो 13 × 780 डिवीजन 12 + 16 और -32, 13 12 6 72, 12 पंचे 60 ये हुआ +16 -32, 13 पच्चे 65 हुआ मेरे भाई, 13 6 78, 78 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी 84 +16 -32 सॉल्व करें, 6 5 11 और 4 1 5 1 6 हुआ, ठीक है,
और यहाँ पे 861 में से 3 2 हटाएंगे, 11 में से 2 9 हुआ और 5 में से 3 यानी 2, 829 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें। दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। पैटर्न देखें, देख रहे हैं, -1, -3, -5, -7, देख रहे हैं, -2, -2 और -2। तो करना क्या है, यहाँ पे -7 यानी -9, तो 985 में से -9 कर दें, 15 में से 9, तो 9 6 15 और 6 किसके आगे है, बस यही। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 976 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट, चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बेहतरीन क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। तो हम शुरुआत उल्टा से करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या मेरे भाई, देखिए पिता, तो क्यू का पिता कौन है, पी है। क्यू का पिता पी, क्यू का पिता पी, प्लस से चिन्ह से, क्योंकि मेल को एज प्लस, फीमेल को माइनस, और जो विवाहित कपल है वो इक्वल के निशान से उसको संबोधित करते हैं। कुल मिलाकर ये है। तो क्यू का पिता पी है, माइनस का अर्थ क्या मेरे भाई, भाई, पी का भाई ओ है। चलिए पी का भाई ओ, ठीक है, पी का भाई ओ, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी, ओ की पत्नी एन है। चलिए ओ की पत्नी डबल सिंबल निशान से एन है। और प्लस का अर्थ क्या होता है, माता, एन की माता एम है, एन की माता एम है, एन की माता एम है, ठीक है। अब पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये क्या है, पिता, ठीक है, पिता के भाई की पत्नी की माता, ठीक है, क्योंकि क्यों का पिता पी है, पिता के भाई की पत्नी की माता, पिता के भाई की पत्नी की माता, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या दिया है, ये सब दिया ही है सब कुछ, इसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो पहला घटक प्रतीक, अंतिम घटक संख्या, फॉलो कर लिए मेरे भाई, इसी को लेकर चलेंगे। तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक को परस्पर बदल लिया जाए, यानी एट द रेट का आपका सिंबल क्या है, जेड है, एट द रेट का सिंबल जेड है, लेकिन उसको 5 में कन्वर्ट कर देना है, 5 के। तो आप देखिए 5 का ए है ने, तो ए यहां आ जाएगा, आपस में कन्वर्ट करना है। और जो एट द रेट का सिंबल था वो जेड था, जेड यहां लास्ट में आ जाएगा। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब जो जैसे है वैसे, 9 का सी, 3 का एल और 8 का टी, बस ACLTZ, ACLTZ इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो कुल मिलाकर मेरे भाई 30 क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड से कंप्लीट हुए। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे।